दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी जी को केजरीवाल को चैलेंज देना पड़ गया भारी। अब आप पूछेंगे कौन सा चैलेंज दिया योगी जी ने केजरीवाल को। दरअसल योगी जी कल गए थे दिल्ली चुनाव प्रचार करने। 3 जगह उन्होंने चुनाव प्रचार किया और आदमी जब ज्यादा बोलता है तो फंस जाता है। क्या बोले कि मैं अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में स्नान करके आया हूं। केजरीवाल जी भी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली में यमुना में स्नान करके दिखाएं। पहला चैलेंज तो ये किया। दूसरा उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस बयान देकर वो फंस गए। केजरीवाल बहुत जानते हैं ना, बहुत तेज दिमाग के आदमी है, तभी तो आईआईटी पहुंचे थे। आईआईटी से क्वालिफाइड इंजीनियर थे, उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बने थे। तो केजरीवाल ने कहा कि आप सही कह रहे हैं योगी जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दिल्ली से अच्छी है। आप एक काम करिए, अमित शाह जी को बताइए कि कैसे दिल्ली की कानून व्यवस्था संभाला जाए। ये तो मतलब वो फंस गए, क्योंकि दिल्ली में कानून व्यवस्था जो है वो है अमित शाह के पास। और अब यमुना पे जो चैलेंज किया, उस पे आज सुबह अखिलेश यादव ने बहुत अच्छा ट्वीट करके बड़ा तगड़ा निशाना साधा है। और जब अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, आप जानते हैं बहुत कम शब्द बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करते हैं, वो सिर्फ मुस्कुरा के कुछ लिख देते हैं और वो वायरल हो जाते हैं। उनका ट्वीट वायरल हो जाता है। अब उन्होंने सीधे किया। अखिलेश यादव की जो सबसे बड़ी खासियत है, वो सधे शब्दों में और घुमा के बात कहते हैं। उन्होंने योगी जी का नाम नहीं लिखा, लेकिन अब ट्वीट लग गया है स्क्रीन पे। आप इसको देखिए। मैं इसको आपको पढ़ के सुना भी रहा हूं कि क्या लिखा है अखिलेश यादव ने इस ट्वीट में। अखिलेश यादव ने लिखा है, दूसरों को चुनौती देने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा से गुजरती यमुना जी में आमचन करके दिखाएं। अब देखिए, यमुना जी में आमचन करके दिखाएं। यमुना जी में चैलेंज किसने किया था? योगी जी ने चैलेंज किया था कि केजरीवाल जी यमुना में अपनी कैबिनेट के साथ नहा के और आमचन करके दिखाएं। समझदार आदमी जो ना, बहुत, यही अखिलेश यादव की खासियत है, सटीक शब्दों में, कम शब्दों में बड़ी बात कह देना। अब आप गए दिल्ली प्रचार करने के लिए, आपने चैलेंज कर दिया वहां के मुख्यमंत्री को। अब कह रहे हैं अखिलेश यादव, ट्वीट आपके पास लगा है कि दूसरे के चैलेंज करने वाले अपने प्रदेश के अंदर मथुरा में बहती यमुना नदी में आमचन करके दिखाएं। दरअसल आप जानते हैं कि यमुना में प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला हुआ है। यमुना का पानी पीने लायक नहीं है, ये तमाम सर्वे में क्लियर हो चुका है। और मथुरा और आगरा के पास तो यमुना में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। तो आपने चैलेंज किया योगी जी ने। ये ठीक है कि केजरीवाल ने दावा किया था कि यमुना को हम पानी एकदम शुद्ध कर देंगे, प्रदूषण मुक्त कर देंगे। वो उस दावे में सफल नहीं हुए पिछले 10 सालों में। लेकिन जब एक राजनेता एक मंच में जाकर दूसरे प्रदेश में जाके प्रचार करता है, अपनी वाहवाही करता है, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की वाहवाही कर रहे थे योगी जी कल। और कल ही की एक खबर है, जरा ये भी पढ़ लीजिए। ये ट्वीट अब आपके लिए लग भी चुका है। कल ही का ट्वीट है। और कल ही योगी आदित्यनाथ ने फिर से यूपी के अच्छी कानून व्यवस्था का ढिढोरा पीटा है दिल्ली की 3 विधानसभा सीटों पर प्रचार में। क्या लिखा है पढ़िए। उत्तर प्रदेश के मुख्य नगर में, मैंने कहा ना अखिलेश यादव घुमा के बोलते हैं, कम शब्दों में धीरे से लेकिन बड़ा तगड़ा वार करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य नगर में अपराधियों के हौसले बुलंद और इनकाउंटर सरकार की बोलती बंद, गोरखपुर में अपहरण। ये खबर लगी है, देख लीजिए, ट्वीट भी लगा है। गोलघर से दिन दहाड़े सर्राफ के बेटे का अपहरण, 10 करोड़ की मांगी फिरौती। गोरखपुर का मामला है। और मुख्य नगर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आदित्यनाथ यहीं से विधायक भी हैं और यहीं के गोरखनाथ मठ के महंत हैं। गोरखपुर उनका अपना जिला है और हफ्ते में 2 या 3 दिन मुख्यमंत्री खुद गोरखपुर में रहते हैं। तो जो आप इतनी बड़ी कानून व्यवस्था का आप दावा कर रहे हैं, ढिढोरा पीट रहे हैं चुनाव प्रचार में जाके दिल्ली में, उसी दिन खबर छपी है कि आप ही के जिले में यानी गोरखपुर में एक व्यवसायी के बेटे का अपहरण हो गया और 10 करोड़ की फिरौती मांगी।
अब दूसरी तरफ अभी कल ही परसों एक घटना और हुई थी। कल उत्तर प्रदेश के जांबाज एसटीएफ के इंस्पेक्टर थे सुनील कुमार, जिनकी इनकाउंटर में बदमाशों ने गोली मार मार दी थी, उनकी जान चली गई थी। ये ठीक है, उस एनकाउंटर में 4 बदमाश भी ढेर हुए थे। तो एनकाउंटर का अब आप कहते हैं कि हाँ, योगी जी हर सभा में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी जेल में हैं या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। तो भैया ये जो रोज-रोज अपराध होता है, ये कहाँ कौन लोग आके करते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। और योगी जी बताएं कि यमुना, क्या वो अखिलेश यादव का चैलेंज स्वीकार करेंगे? मथुरा में यमुना नदी बहती है, वृंदावन तीर्थ धाम है, तो मथुरा में जाके नहा के आमचन करके दिखा दे, अखिलेश यादव का चैलेंज स्वीकार कर ले। आपने तो चैलेंज केजरीवाल को कर दिया, केजरीवाल करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अखिलेश अब ये इधर, ये तो दिल्ली में कल, ये तो कल 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 का उनका भाषण, कल का उन्होंने केजरीवाल को चैलेंज किया, अखिलेश यादव ने आज सुबह उनको ट्विटर पे इनडायरेक्टली संदेशा दे दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में हालात अच्छे नहीं हैं। मैंने बताया था कल की रिपोर्ट में कि मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। खबर मैंने कल ही आपको दी थी, आज सुबह भी चैनल पे चल रही है। स्थिति मिल्कीपुर में भाजपा के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कल 3 सभा दिल्ली में की और जैसे ही उन्हें पता चला कि पवन पांडे, जो सपा के पूर्व मंत्री और विधायक हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है कि भाजपा के एक पूर्व कार्यकर्ता, पूर्व सभासद को वहां पे अयोध्या के जिलाधिकारी ने पीठासीन अधिकारी बना दिया है। तो ये पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी कि ये कौन शुक्ला जी हैं भाई, जो भाजपा की तरफ से सभासद भी रह चुके हैं, अयोध्या में महामंत्री भी थे, अब इनको पीठासीन अधिकारी बना दिया गया। खैर, शुक्ला जी का बयान आया है कि मैं संस्कृत स्कूल में टीचर हूं, इस वजह से सरकार ने मेरी ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के रूप में लगाई है, अब मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं। ये शुक्ला जी का बयान है। अभी डीएम की तरफ से स्पष्टीकरण आना बाकी है, लेकिन इस आरोप की वजह से पूरे देश में चर्चा होने लगी, अरे भी मतलब मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता को पीठासीन अधिकारी बना दिया गया। भाई आरोप लगाया सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने। अभी जो स्थिति है कि योगी जी वापस आ गए दिल्ली से। कल दिल्ली गए थे प्रचार करने, 3 जगह प्रचार किया, वापस लौट आए लखनऊ और अब मिल्कीपुर में आज सभा करने जा रहे हैं। देखिए, मिल्कीपुर में उपचुनाव है। उपचुनाव कब है? 5 फरवरी को है। चुनाव प्रचार कब तक चलेगा? 3 फरवरी को। भारतीय जनता पार्टी लगातार मिल्कीपुर में पिछड़ती हुई दिख रही है। पहले तो अंबेडकर को लेकर अमित शाह ने जो बयान दिया, उसके लिए दलितों में बड़ी नाराजगी है। मिल्कीपुर दलित सीट है। उसके बाद जो बोल दिया राजू दास ने मुलायम सिंह के ऊपर, उसको लेकर बड़ी नाराजगी है सपा में और दलित और पिछड़ों में। तो लग रहा था कि मिल्कीपुर का चुनाव भाजपा के हाथों से फिसल रहा है। तो योगी जी दिल्ली में चुनाव प्रचार किए, उसका तुरंत लौट आए और अब से थोड़ी देर बाद सुनने में आ रहा है कि मिल्कीपुर में एक बड़ी चुनावी सभा करने जा रहे हैं। तो दरअसल मिल्कीपुर में भाजपा फंस गई है और देखना यह है कि अखिलेश यादव के चैलेंज को योगी जी स्वीकार करते हैं या नहीं। वो मथुरा में अपनी कैबिनेट के साथ यमुना जी में स्नान करेंगे या आमचन करेंगे या नहीं करेंगे। खैर, दिल्ली और मिल्कीपुर का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजर हमेशा बनी रहेगी। कोई भी नया डेवलपमेंट होगा, हम आपके पास इस चैनल पे लेके आएंगे। इस चैनल पे भी आइए, हम आपको यहाँ भी मिलेंगे और भी 2-3 प्लेटफॉर्म पे उस पे मिलेंगे। तो आप हमारी खबरें देखते रहिए। खबर कैसी लगी है बताइएगा जरूर। कोई कमी हो तो जरूर कमेंट करिएगा और अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।